अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन कुछ 5-6 माह पहले ग़ालिबन मैंने आपके सामने प्रोसीजर रखा था, आपको लीमू का अर्क बनाना सिखाया था। उसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी आपके सामने रखे। तो अभी मेरे पास एक शहादत मौजूद है। मुश्ताक साहब क्या कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले अर्ज़ करता चला जाऊँ कि लीमू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा हमारे पास बहुत ही शानदार तोहफ़ा है। जिस्म से फासद मादों को, जहरीले मादों को, सीमी मादों को ख़ारिज करता है, ब्लड की प्योरीफिकेशन करता है, विटामिन सी से भरपूर है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत मज़बूत बनाता है। और जिस तरह अभी शिद्दत की गर्मी है, गाहे बगाहे अगर हम लीमू पानी पीते रहें, यानी पानी में लीमू निचोड़ के उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस नहीं होता, डिहाइड्रेशन से हम महफूज रहते हैं, मौसमी बुखारों से महफूज रहते हैं, गर्मी की शिद्दत से भी बुखार हो जाता है, यानी हुम्मा योमिया के नाम से जिन बुखारों को जाना जाता है। तो गर्मी की शिद्दत से होने वाले बुखार से महफूज रहते हैं। जिस्म में सफ़रा जमा नहीं होता, गैर तबी हरारत जमा नहीं होती, निज़ाम हज़म ठीक रहता है, मैदे आंतों के अफ़ाल बेहतर होते हैं। ये निज़ाम हज़म को बहुत क़ुव्वत देता है, आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाता है और जो नुकसानदेह बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको ख़त्म करता है। सलाद वगैरह पे भी निचोड़ा जा सकता है, सालन में निचोड़ के लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है, कंजवी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका बड़ा ख़ास फ़ायदा, अक्सर लोग गर्मी में बड़ी घबराहट और बेचैनी महसूस करते हैं, बदन में तलखी किसी कैफियत पैदा होती है, उस कैफियत को दूर करता है, फ़ौरी तौर पर फ़रहत पैदा करता है। तो मैंने आपको बताया था कि लीमू का अर्क जो कशीद करने का वो सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकल आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, अगर पहले नहीं देखा तो। मतलब लीमू का हम पानी निचोड़ते हैं, उसे किसी बॉटल में बंद करके रख देते हैं, बीज वगैरह निकाल के, ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ कर देना ताकि उसकी गैसेस खारिज होती रहें और उसकी फर्मेंटेशन मुकम्मल हो, पूरी तरह से वो पानी पक जाए। तकरीबन 1.5-2 माह वो धूप में पड़ा रहता है। फिर हम उसका मखसूस तरीक़ाकार के साथ जो अर्क कशीद करते हैं, खैर हमारे पास बहुत वसी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा बनाते हैं मतलब की ज़रूरत के लिए, तो उसमें लतीफ़ असरात हमें हासिल होते हैं। ना तो वो ख़राब होता है, मुद्दतों तक पड़ा रहे वो अर्क महफूज रहता है, और मतली की कैफियत को, उल्टी को, बेचैनी को बड़ी जल्दी ख़त्म कर देता है। और छोटे से बच्चे को भी दिया जा सकता है। कितने छोटे बच्चे को अभी मुश्ताक साहब आपको बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, क्या ये दूध पीते जो बच्चे हैं और दूध गिरा देते हैं, उन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं होता, हज़म नहीं होता, उनको भी दिया जा सकता है, उनके लिए भी मुफीद है या नहीं? तो उसका जवाब अभी मैं चाहूँगा कि मुश्ताक साहब आपको ख़ुद बताएं। अच्छा जी, वो दस्यो तुसी कि बच्चे का किन्नी देर तो मसला सी ते फिर वो किन्नी छेती ठीक होया? जी कोई हफ्ता 1.5 हफ्ते तो मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ नहीं सुन रुक रही। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਅਰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मुश्ताक साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनकी बात भी सुनेंगे और जो कुछ समझ में आया दवा देंगे इन्हें। तो ये बता रहे थे कि आपकी ऐसे ऐसे वीडियो देखी थी मेरे दोस्त ने, फिर वो लीमू का अर्क बनाया था, मतलब हमने मिलके, आपने मिलके बनाया था। तो वो छोटे बच्चे का मसला माशाल्लाह एक मरतबा ही देने से हल हो गया, यानी निज़ाम हज़म की इस्लाह हो गई, दूध सही तरह से डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। तो जिन लोगों को थोड़े से सफ़र वगैरह से उल्टी मतली होना शुरू हो जाती है, उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। लीमू वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे को तो ज़ाहिर है लीमू वैसे देना महफूज नहीं है, तो वो अर्क उसे दिया जा सकता है। इसी तरह लीमू चूँकि पूरा साल अवेलेबल नहीं होता, तो वो अर्क की सूरत में लतीफ़ असरात हमें हासिल होते हैं, जो हर किसी के लिए महफूज भी है और शिफा बख्श भी है। और इसी तरह एक शख्स ने, वो तबीब ही थे, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी कि ये देखें जी, आपके बताए हुए तरीके से मैंने लीमू का अर्क कशीद किया है, तो ये माशाल्लाह इतना पुरअसर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इसे और भी दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, इससे रंगत साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा आप लगवाते हैं लोगों को? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ़
मतलब 2-3 आदशा उन्होंने कहा मैंने बनाया इसे, तो थोड़े से पानी में 1 चम्मच इसका मिक्स करके सुबह सुबह पिलाना है, तो कुछ ही दिन में रंगत भी साफ़ हो जाती है, निखर जाती है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपको फ़ायदा देंगी। इंशाल्लाह कोशिश करें, लीमू का सीज़न हो तो लीमू लाजमी तौर पे अपने इस्तेमाल में रखें। ये बेहतरीन मुदीर बॉल भी है, वैसे इसमें तुरशी होती है लेकिन ये एसिडिक नहीं है, बदन में अल्कलाइन माहौल पैदा करता है और गुर्दे मसाने की पथरी को तोड़ने में, ख़ारिज करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।